भाइयों राम राम। राम राम साहब, राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाइस में चाचा जगदीश के साथ महाभारत चल रही है। महाभारत का दूसरा पार्ट। ये बात महाभारत बहुत लोगों ने बनाई, पेश करी। महाभारत एक ही थी पर पेश करने का तरीका सबका अलग अलग। यस। चाचा इसमें आगे चल कर अग्नि भी आऊंगी ना, रागनी तो वैसे आगे जागाऊंगी, अभी तो रागनिया कोई बात नहीं। कोई आएगी तो ले देखी जाएगी। हाँ, ये तो कथाएं चल रही। अब तो कथाएं चले हैं, कथा चल रही है इस वक्त। तो यहाँ तक तो कभी पहुंचे नहीं थे, रागनी बनाने वाले तो आए नहीं रहे यार। तो चाचा वो शांतनु का जो वो वचन थे के साथ गंगा के साथ, हाँ, ब्याह शादी के पार तरने के 3 व्यापार उतर जा दो। जो कोई 3 तू पार तरेगा, हाँ, तो मैं वचन देती हूँ आपकी दास रहना पड़ेगा, आपकी दासी, आपकी औरत बन कर रहना पड़ेगा। हाँ, और 2 व्यापार कर गया, और 2 व्यापार कर गया। हाँ, तीसरा पार करने लग गया जब उसने अपना रूप धारण कर लिया कि या वैसे तो जान नहीं देगी, क्रोधित होगी। या शक्ति थी रूप धारण करने, रूप धारण करने की शांतनु में शक्ति थी। तो अपना गुरु को याद करके गुरु धारण करके ने बोला जी मेरा तो बदल दो पखाल। जल्दी में वो कह गया कि गिद्दड़ सरियाल बना दो मुझे, मैं तेरे के पार कर लूंगा। अब वो सरियाल की मांगनी उसने वायून, तो वो सरियाल की दे दी। तो वहां वो चलने लगा। जब बाप तो रुके गया था कि नहीं जाने देगी मनिया। हाँ, तो सरियाल थोड़ी ही दूर जाने लगा। तरण की चीज थी। हाँ, जब और ज्यादा चालिया ऐसी झाल मारी, गंगे तो शक्तिवान है। हाँ, और सरियाल की शक्ति कम थी। हाँ, उसने वो डुबो दिया। हाँ, डुबो दिया, वो कठारा आ लग गया। हाँ, कठारा आ लग गया, उसको ऊपर को रेती फिर गई। फिर वो ऋषि आए, किसे नहीं दिखता। हाँ, सप्तऋषि आ जाते हैं वहाँ। हाँ, समय की बात है, अपने नून जाना चाहते थे वह इधर से आए, उधर जाना चाहते, उधर से आने वाले उधर जाना चाहते थे। तो वो उस गंगा ने पार करने की खातिर अग्नि बोट शक्ति की कोई जरूरत नहीं थी उनने। वो अपनी शक्ति के द्वारा जावे थे, ऋषि थे, शक्ति थी उनमें। तो वह तो भाई चलो तुम, मैं तो थोड़ा जो बहुत ज्यादा विद्वान था, आपकी डालशाना था, सब बातों को जानने वाला था। भाई मेरे तो लंगी की मतलब हाजत हुई है, मैं तो पेशाब कर आऊँ या टिट्टी कर आऊँ। तो वो बोले आज ही ऋषि जी कोई बात नहीं। वो तो चले गए अपने, गंगा ने पार करके। ऋषियों से गंगा भी क्रोधित नहीं हुए थी। क्यों हुए थी? ऋषि हुए, शक्तिमान है। और ऋषि उसने लाया है, भागीरथ ऋषि तो है। तो ऋषियां की तो वैसे ही दास है। तो उसने ऋषि ने जब वो त्रिशूल भी गाड़ा उड़ा, अपनी लंगी करने गया, साफ होऊंगा, नहाऊंगा, स्नान करूंगा, वो जोर से गाड़ दिया। और उस पखाल में जा गड़िया। अब ऋषि का कोई ध्यान नहीं हो क्या हम गड्ढे हो। पखाल शांतनु की, राजा शांतनु की पखाल है वह। तो उसने जोर से गाड़ा, उसके क्या ध्यान है क्या हम गड्ढे है क्या में नहीं। के बेरा उसने सरियाल बनिया थारी सूख गया, राजा शांतनु है, उसकी तो भेद बात है ना। वो ध्यान दे रहा ना, वो दिव्या दृष्टि क्यों लाओगा, वो क्या अर्थ उसके। वह गंगा उड़ा हुआ दिव्या दृष्टि ला रही है। तो साफ होकर स्नान करके ने अपना सुचित होकर ने नापाक होकर चला था, वो सारा शुद्ध हो गया। शुद्ध होकर ने वो त्रिशूल उठाया हुआ, पखाल टंगी टंगाई रहेगी, कांधे धर लिया उसने। तो इस भाग में यू चाल यू तीसरा पार करावे है। और तीसरा पार कराया तो ये तो बहुत महाग हो देर होगा, मैंने तो इसकी स्त्री बनना पड़ेगा। वचन है ये तो। बचना से कोई भाग्या नहीं करे था तो पहले। जो बचना से भाग लिया वो नष्ट हो गया। उसका श्राप इतना टेढ़ा था कि भाई तू तो नष्ट हो गया, बेकार हो गया। तो वो पार जब जा लिया ऋषि ने डंग भरी, ठीक। तो थोड़ी दूर ऋषि चाल्या उठा के पखाल को। तो उसका तो थोड़ी पानी आग लग गया। कही ये क्या चाला है लंडी की, क्या है ये। गंगा जाल दे दी, गंगा जाल दे दी। ऋषि क्रोधित हो जाता है कि मेरे से क्या खता हुई है गंगे माई। वो लंडी की तू इसी ऊपर होगी, क्यों टपोती है मेरे को। वह कहती कि ऋषि जी मैंने आपसे कोई द्वेष नहीं है, मैं तो आपकी दास हूं, लेकिन आप धर क्या रहे हो कंधे पे, पाछे न खाओ ना।
उन्हें देखा कि एक पखाल ही करंग सा लटके है त्रिशूल पे। ने बोला फिर क्या बात है? ने बोले यार बात है यार राजा संतनु की पखाल है। और कभी टेम में हमने जिद्दी लगाई थी, मैं भी अपने घमंड में थी, वो भी अपने घमंड में था। वो कहने लगा मैं 3 व्यापार कर जाऊंगा। मैं कहने लगी नहीं, मैं गंगे हूँ, मेरे से टक्कर लेनी छोटी चीज नहीं। आप ऋषि हो, राजा हो, रूप धारण का भी आप में शक्ति है, पर लेकिन मेरे से क्यों उलझ रहे हो आप? वो नहीं मान्या, राजा अपनी जिद पे था। राजा की भी उल्टी बुद्धि हो है। 3 बार की जिद्दी लागी, 3 बार की जिद्दी लागी, शर्त हो गया जब तू 3 बार पार कर गया तो मैं तेरे चरण की दास तेरी स्त्री बनकर रहूंगी। पर एक काम होगा, क्या? अब ये कह देती हूँ जब तू पार कर जा तो फिर अपन नुकसान ना रहे ये चीज बतलाने का। तो पहले सुन लो, क्या? जो मेरे बच्चे होंगे वो अपनी जमीन में आप ही खा लूंगी। और टोका नहीं गा, तू टोका नहीं गा। टोका आधे चली जाएंगी और तन्ने टोकी और तेरा मेरा तनाजा, मेरा पंडा छूट जाएगा आपके बचनों से। बोले ठीक है, हमने कोई इतराज नहीं। अगर मन जचाना होगी क्या तो दुपेश बेटा जन्म गया, हरीब तो मैं कौन खाने दूं इसने। हमेशा बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े तेरे कैसे कार्यवान कार्यकर्ता जितने भी सुनगत में आए हैं हमारे, ये लिखे हैं कि जो बालक जो है वो माँ का नहीं होता, वो पिता का हो है। पुत्र के पिता के भाग का हो, पुत्र पिता के भाग का बता दिया, और धन पत्नी के भाग का बता दिया। जो तू चौड़ा हो रहा हो ना कि भाई मैं तहसील में कमाऊं हूँ, और अपने बहू का क्या नाम है? निशु की मम्मी। निशु की मम्मी नहीं, नाम भी तो फुकदा होगा, मन ने कोई लेना पड़ गया। मम्मी का आराम तो अरे निशु की मम्मी तो तू कहे है, मन ने तो बेटी है, हमने तो नाम भी तो लेना पड़ जाएगा ना, जरूरी है। हाँ, तो उसका मतलब आप उसके महाप्रताप से धनवान हो, अपने प्रताप से तो निशु है, कोयला गाड़ेगा नहीं ना, कोयला गाड़ेगा नहीं है। ये तो फिर बचना में तो हम भी फंसा लें, फंसा लियो उल्टे टनिया हम भी नहीं। तो ये बता दी ना आपका आगे, बड़ी बड़ी बात चल जाए। वो पुत्र शांतनु के भाग के थे। हाँ जी, कोई भी पिता हो, पुत्र पिता का है। अच्छा, धन औरत का बस। अच्छा, जरूर गला तुम्हारी जीवराजा उसने उतन पात ने भी तो यही बात कही है कि तू तो एक जीव, जीव की माता है, हट उल्टी। पुत्र तो मेरा है ने, ते पुत्र तो मेरा है। तो इससे फालतू तैन पात वर्ग्या पर भी नहीं सीखाएंगे, या बात और की सीखाएंगे, रमाएंगे राम ने या कथना। अच्छा अच्छा, और कड़े चलावांगे इससे फालतू हम। जीव जीव की माता है। हाँ, जीव है तू, जीव की माता है, बस फालतू ना बोला रे। तो इसमें उनकी शर्त पूरी होगी। गंगे माई अपने त्रिया का जो रूप धारण हुआ है, रूप धारण करके न सब श्रृंगार करके न शांतनु के पास आना पड़ा उसने कि महाराज मैं आपकी दास हूँ, आपने वचन पूरा कर। ऋषि जिद्दी पे हो गया और वो पार करवा दी, पार करवा दी ने। वो क्या कहो थे आप उसकी? पखाल, पखाल राजा शांतनु पार करा दिया बस। और वो देदारी भी हो गया। उदयदार जब उस ऋषि ने कराया ने, यूँ बोला तू ये तो यह पखाल है, इसने पार भी करूँ, इसका दे धारण भी करूँ, तेरे पर कोई कठिनाई नहीं आने दूंगा, तू फिर दे धारण करती फिरेगी, मैं इसका दे धारण भी कर दूंगा। मैं इतना सब त्रेसी हूँ, मैं कोई छोटी चीज थोड़ा हूँ। तू क्रोधित होगी तो मैं भी हो गया। सारे काम उड़े तट पर पूरे हो, तट पर पूरे, गंगा तट पर पूरे हो गए। और वो फिर जाकर ऋषिया ने उड़े वहाँ रसोई बनानी थी। महाभारत चल रही है चाचा अपनी, महाभारत चलाऊं। उड़े सप्त ऋषिया ने अपनी रसोई बनानी थी, कड़ा चढ़ा रहे थे उड़े हुए। अच्छा अच्छा, कोई प्रोजन से अपना यज्ञ हवन के प्रोजन से जा रहे थे गंगा तक पे हुए। तो वो भी पहुंच गया उड़े। गंगा की शर्त पूरी होगी, शांतनु को पूरा महते मानव रूप आ गया। वो तो शांतनु में तो आना ही आना था, वो तो पहले था रूप धारण का वरदान उसने, तो वो तो वरदान ही है। वो तो आ गया कि मेरी शिकार कि मैं गंगा का शुभ कपड़ो आ गया उसमें। राजा शांतनु जैसे राजा था, राज करे था, वो वही का वो चेहरा, वही हुआ दमक, वही आ गया। तो अपना श्रृंगार करके ने गंगे भी आ गई स्त्री बनकर ने कि महाराज मैं आपके वचन पर अटल हूँ, मैं आपकी बीबी हूँ।
तो ये बाप की चरणा की दास हूँ, जैसे ऑर्डर देगा वैसे चलूंगी। और इससे फालतू और क्या है जो पतिये बना लिया। हाँ। तो तू मेरी बात को याद रखना। हाँ। अगर टोकने का। जो तू टोकेगा हाँ। तो उस दिन मैं तेरी स्त्री नहीं, तू मारे स्वामी नहीं, उस दिन मारा तेरा न्यारा न्यारा रहा। हाँ। तो बालक तो जाओगे। हाँ एक रहेगा आखिरी वाला। राजा शांतनु इसको लग के दे दे, गंगे माई अपनी रकतम दे देती है कि मैं तेरी चरण की दास हूँ। वचन लिखतम थे वो उनके वचन लिखतम थे, जब उनसे कागज पेन थे उनके तो वचन लिखतम थे। लिखे ना पड़े था तो एक कोई मोर की पंख से लिखना पड़ा था, उस कलम ने सबसे बड़ी कलम माने थे। मोर की जो चंद्यापा जिसको कहते हैं, वो साधन था किसी भी टाइप का उसका। हो वो साधन था, उससे लिखे थे। अगर पात्र करे थे भाई, तबीज बांध दिया, लकड़ आ रहा है कि माने तबीज बांध दिया। वो तबीज किस चीज में बांध जाता, वो मोम जामा का एक वो है करता पत्ता दरखत, उस दरखत में ऐसे पत्ते थे कि जैसे आज मोम जामा है, वो पत्ता नहीं गला था। आज भी दरखत का है मोम जामा, तो है ना, दरखत का पैदा हो है ना। ये आप मेरे से पहले भी जानेंगे, क्यों आप बुद्धिमान हो। और बहुत से आदमी बताना पड़ेगा भाई मोम जामा किस चीज से है, क्यों है। उसमें पड़िया रहा, जो कोराला पड़िया रहा, ये रूप बदला है। तो उसके पत्तियां का और उसका मतलब छाल का, जैसे अर्जुन की छाल होती है, उसकी छाल से उसके पत्ते से मोमजामा बना था। वो जब जैसे में लिख के जैसे मोर की पंख से लिखा, उस पत्थर पे लिखा जा था, वो जो मोमजामा का पत्ता था। तो उनके फेरे हो गए चाचा, तो उनने अपने बचना के फेरे थे हो गए। उड़े राजा है वो, मतलब ऋषि सप्तऋषियां का ऋषि है, जो कुंसांगी रहा कोई सा भी है, सपधारी है, उसका बीच में बिठा कर नर अग्नि जल पृथ्वी वायु उनके नियम से वो चले हैं। वो 5 तत्वों की जरूरत होती है और किसी की जरूरत नहीं होती। वो हाजिर करते हैं, कोई भी ये दिखा रहे हैं, किसी का भी है, चाहे किसी का पुनर्व्याह है, चाहे किसी का असली ब्याह है, चाहे किसी का बचना का ब्याह है। तो वो 5 चीज दिखाई जा है, वो आप जानो हो। अग्नि जल पति पत्नी बन गए, पति पत्नी बन गए। महाभारत की नीम धरी गई, नीम धरी गई। महाभारत की नीम तो घनी आन की दे रखी है। अच्छा अच्छा। महाभारत तो बड़ा चालू है, अड़े जन्म ले हुए हैं। महाभारत के जो वाक्य बनेंगे, लड़ाके बनेंगे, धर्मात्मा बनेंगे, कलमधारी बनेंगे, आड़े तामेंगे हुए, आड़े तो चलेगी उनकी नीम। जो वो लड़ाई करेंगे, उनके बेटे पोते वो जो हैं उनके दादे, वो आड़े तामेंगे। तो यू जो शील गंगे है, नहीं फिर इसने जन्म भी तो दिया, मेला मत ले जाएगा उसने। जब 16 श्रृंगार करके न रूप धारण करके वहां तक पैर ऋषि ने कहा भाई मेरा पांडा छोड़ो, मैं तो चले आई। वो चले गए, वो तो चले गए। और वो अपने महल में राज संभाल लिया राजा शांतनु ने। और गंगे उसकी स्त्री होगा जाती है, ठीक हो गया। फिर गंगा के पर्ण थोड़े ये हैं कि मैं इतने घंटे आपकी ड्यूटी दूंगी, मैंने बाकी काम बहुत गणे है, मेरा विस्तार बहुत लंबा है, मैंने वहां भी जाना है, वाराणसी भी जाना है, मैंने वहां भी जाना है, मैंने वहां भी जाना, बहुत कुछ है मेरे जब में। तो वह थोड़ी देर के लिए ही तो कहे है कि मैं आपकी बीवी हूं। और वह सारी न्यू चौकुस खोल हुई कि मैं जमा कत्ती अटल तेरी रानी बनकर तेरे महल में रहूंगी। क्यों वह वो बहुत शक्तिशाली है, बचना कारण थी, बचना कारण थी वह तो। चलो तो शांतनु पुत्र जन्मने शुरू हो गए, जन्मने शुरू हो गए। यही बात आड़ा आ गई आपकी बात, ये बिल्कुल सोड़ाने है। पुत्र औलाद का मतलब सुख शांतनु ने छाण लग गया, औलाद होने लग गई, आनंद खेल हो गया उनका, आनंद खेल पूरा हो गया महल में। उस आनंद खेल से औलाद पैदा होती है। औलाद जब होने लगी तो जो जन्म होया, जन्म होंदे ही रुआ उसने खागी, खा के चल पड़ी। निवा कित ले जा है, इतने पूछा, इतने बोलिया ही नहीं। वो बोलिया कि कहाँ पर ले जाओ हो, तो वह बोली टोकना ही नहीं, बच्चन से मार लिया अपने। तो वह इतने वो बोलिया, इतने तो उसको भक्षण कर गई, खागी। जैसे नागणी एक कारो है, नागणी जहाँ पर वो अंडा में बच्चे काटने शुरू करे है, वह एक कार करती है अपनी लकीर की, ऐसे कार देती है। अच्छा। जो उसका हार से बाहर कूद गया, वो तो गया उसका भक्षण से बाहर, बच गया।
और जितना उसके लकीर के भीतर है 1 मिनट का 2 सेकंड का 4 सेकंड का जो भी टाइम है लेख कुदरती का, वह सारा न बख्शना आप करे है। अच्छा, हाँ जी। और कड़े नोड़े वह तो कम से कम भी 101 को जन्म देती है एक बार। करा कितने घंटे, करा कितने को जा, तो वह कुछ जा है, कुछ है वह बख्शन कर जाए। तो उसका एक कुत्ती अपने ये देख लो भाई, ये नागनी वाली है, जचन की बात नहीं पर सच्चाई है। या करीड़ी ऐसी सच्चाइयां बहुत हैं जो हमारे जस्ती निर्सही है। वाह बात वाह थी, मकसद के पेट से आरिया नागण वाली भी वाह है, आप खा ले, आप खाओगी। हाँ। अरे एक और सच्चाई भाइयों, एक और सच्चाई चलते चलते इसमें देखो आया ही करे हैं, बात तो बीच में डलेंगी। यह तुम्हारी अलग महाभारत है, टेलीविजन वाली कोनी अन्यारी है। तो भाई सबसे न्यारी हमारी तो यार देशी ठर्रू है। बेटे बेटे हम तो चाचा भतीजा ठर्रू मारा बस भाई, हमने माफी दियो गलत से गाछी है। हम किसी के ऊपर गर्व नहीं करते, किसी ने छेद दे नहीं, हमने किसी के धन की जरूरत नहीं, हमने किसी की कंगाली की जरूरत नहीं। मारा आनंद में बाधा ना, मारा आनंद में बाधा मत गिरियो भाई, हम तो ये कहा हमने बतलाने दो। तो आज की हकीकत कति आज की कोई दूर नहीं जाना। अगर कुतिया गर्भवती है वह जन्म देती है अपने बच्चों को, तो पहला बच्चा जो होगा वह कुत्ती खागी। आज अजमाश कर लो और कहेंगी झूठ न छोड़ दो, पीछे की बातें छोड़ दो। चाचा आपको ये तो पल्ले तो हमने पाले हैं, ये तो ना देखा, तो ना देखा तो मैं क्या करूं। जो सरू में जो वह जमेगी कुत्ती, वह आप खाओगी एक। अच्छा, तो तभी तो यार ज्ञान होगा तेरे में भी। आज बतला के रही यहाँ पाड़े कथा क्या चल, महाभारत की चले यार। अरे इस महाभारत में तो इतने लेग पचेड़ करा किस किस के आऊंगे, कड़े कड़े दुखी होंगे जाओगे। कितने देर महाभारत चलेगा, कितने त्योहार होंगे, बैठ देगा आखिरी हो रे। अच्छा, इसमें तो बहुत कुछ है। या सापड़न की है कि फलानी लकड़ी बात में क्यों महाभारत छेड़ दिया। एक अरे मेरे यार सुरेश जान दे तू क्यों नारद जगा दिया। दो चीज तो बहुत अटल है ना, ये एक तो महाभारत, अरे एक ऋषि नारद भाई, या महाराज इसे करया या इसी आई या हिंदू इसी आई, इसने नारद जगा दिया। हाँ, कोई किसी का भी नाम हो जा भाई, युद्ध पेश तो ईसा नारद जगावे है। श्रेष्ठ तो ईसा हमारे भाई और कम नहीं करता, नारद जगान पे ला गया रे। चाचा माड़ी माड़ी कथा ने भी सरकाई है, तो यह कथा बहुत बन जाएगी। तो वो हो गए, गंगा खान लाग गई। 8 खाए 9 खाए, जो भी पुत्र उसने खाए, ये तो प्रमाण किसी ने दिया नहीं। 7 थे 8 थे 7 थे, गिनती छोड़ो, अपन आड़े गिनती छोड़नी पड़ेगी, मजबूरी है। लास्ट वाला एक का जिक्र होगा, एक का जिक्र आ गया। शील गंगे जन्म ले लेता है, गंगे पुत्र शील गंगे नहीं, यह तो कसर है तो नहीं आड़ा पाड़े तो बुलान लग रहे हो मने। शील गंगे, गंगे पुत्र शील गंगे, भीष्म का तो नायक हुआ नहीं है ना, वो तो बात में आगे चल कर बताऊंगा ना आपने। अच्छा। यू भीष्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर महाभारत क्या पढ़ोगे आप, क्या सीखोगे। अच्छा, वो तो तुम आप लिखतम की पढ़े जाओ, फिर स्वामी रामानंद ने सुना दी, स्वामी परमानंद ने लिखा, वो तो उड़ा पढ़ लो तुम्हें, फिर मैंने क्यों काल कर रहे हो। आड़े तुम्हारे गुरुआ जी ने जो बताई है भीष्म कद हुए हो, वो तो शील गंगे है, पुत्र है गंगे पुत्र शील गंगे, बस। पंडित मांगे राम की पुंजड़ी पकड़ रहे हो। और किसकी पकड़ू, उससे ज्ञान हुआ हमने। सांग देखा, महाभारत देखा, उससे देखा, और किसकी पकड़ूंगा। ये महाभारत करे मांगे ने कि थोड़ा महाभारत मांगे ही ने तो कराया है, कह रघुनाथ ने कराया, मान सिंह के चेले ने, मारी सोची में तो पहले तो देश ने गाया यू, कई भी ने टेलीविजन वाला ने पंडित रामानंद ने बनाया है। ये अलग चीज है, अपना हरियाणा अपना देशी महाभारत का, देशी महाभारत का वहाँ एक बच गया शील गंगे। शील गंगे बचा लिया, बच नहीं गया। राजा शांतनु ने ये कह दिया कि पैदा होने खोज लिया, लिया मैं तुझे दे। कि क्यों दूं, मेरी शर्त है, अपने बयान संभाल, अपने वचन संभाल। तेरे वचन संभाल दिए, तू मेरा रहे ना गिनी शादी रो। वैसे लिया शर्त थी भाई, उड़े बात थी, वह भी नहीं चाहो थी, क्योंकि छुटकारा मिले इस गुनीम से मिले आची तंगेरी में, तो वह भी यूं छुटकारा चाहे, वो भी यूं छुटकारा चाहने लग गया। अगर तन्ने के नफा मिला इसने
औलाद पैदा करी रिया जब डांड खा जा है हाँ। छोड़ दी नहीं। यू पुत्र बहुत कम सुतरी शक्ल का है और तो पेशपर का सुतला छोड़ा था सील गंगे, उसने खोज लिया उन्हें पैदा कि तो मेरी नहीं आ रहा है इसलिए निकाल दूंगा मैं। वो खोसे पाछे बात जाती नहीं छुटकारा था जयराम जी की चल जयराम जी की लेकिन अलग अलग हो गई, आवड़े के बचोलिया ही जरूर थी, किसी जरूरत नहीं। तो राजा शांतनु तो अपने दिल को डांट कर अपने सील गंगे ने पाला है और वारी सवेरी औखी सोखी पुत्र का मोह से जही नहीं छूटा करता माँ पे। जैसे ही अपनी पुत्रियां बुला ले, जैसे अपनी बड़का पसारा पर लगाओ मोह ना छूटता उड़ा मोह फंस रहा। हमारा भी और इन आगे बच्चा का भी एक या इसी चीज से वो मोह फंसे, गंगा मैया मोह फंस गया, मोह फंस रहा था। तो गंगा ने पुत्र तो एक कई है यू है बस, और तो फिर कौन जन्म दिए ना किसी की बहू बनी। तो इस पुत्र पहवारी सवेरी शांतनु का दौर तो आवा को ना क्यों आवेगी वह उड़ा तो नाता टूट लिया। तो उस सील गंगे ने वह बुलाती है कि बेटा उड़ा जा करे। उसको तो उसकी भी शक्ति मिल गई, गंगे करामातन है और न्यूनत करामाती राजा शांतनु भी है। दोनों की करामात मिल रही है, वो अलग अलग हो गए के हो गए, वह उसकी माता तो है और वो उसका पिता तो है। तो सील गंगे को पाल के नोट जोड़ कर देते हैं। सील गंगे बहुत पढ़ा लिखा और बहुत गुणवान बुद्धिमान हो जाता है, इतना बुद्धिमान हो जाता है कि जितना बुद्धिमान राजा शांतनु भी नहीं है। बाप से बेटा कहते हैं ना, बाप से बेटा बड़ा रुपया ऊपर का और गंगा से भी कि गंगा ने भी शिक्षा दी है कि माते आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गंगे भी पेटा पर है कि बहुत ही लायक पुत्र हुआ जो कि हमको शिक्षा देता है, भेड़ पड़ी मदद भी करे है और भेड़ पड़ी में मदद भी करे। तो उस वियोग में रंडा होने के बजाय राजा शांतनु के या हाय लाग जाती है कि पुत्र के वियोग में दबा तो दी तेरिया बिना तो राज देखो राजा के तो 100 नहीं देता, ये तो खाली पड़ा सुबह में रोटी भी और कोई बंदी दासी बना के देवे हैं। तो बीबी की लालसा होगी मन में एक बीज फुट्या मन में कि कुछ चाहिए करने संभालने वाला। तो ऐसे संभालना जैसे आज ये थारा बटेऊ है, ये बेटिया परमीला का, ये 3 बच्चे, लड़की 15-16 साल की हो रही। तो आज उसमें तो वो गुब फूटन लाग रहे हैं मारा गलू का मन में फूटा है, उसका मन में कोई नहीं मारा गब फूट गए। चलो कोई ना बात घर की बात है चाचा, उसने तो वही तो फूटे हैं, उड़े आगे गंगा पा जा उस पर। तो आप आड़े खड़े हाँ के शील गंगे शील गंगे जवान हो गया आगे आड़े जवान होकर राजा शांतनु का कोड लग गया। अच्छा, भगवान के करने उसका कोड के रवा लालसा थी, वह लालसा वो बीज भीतर का बीज फूट गया, ऊपर फूट आया वो कोड, वो ऊपर फूट आया, वो कोष्ट ऊपर फूट आया, खाज लाग गई। भाइयों बहुत गहरी बात है, ऐसा आज भी हो जाता है, भीतर का बीज फूट के बाहर आ जाए। 10वां द्वार जिस वक्त फूटे है ना, किसी भी रूप में उस वक्त हाँ बीमारी का रूप में आ गया, पागल होने का रूप में आ जाए, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो वो राजा शांतनु का आ गया। और वो किसने कहे फिर, मैं तो अपना बेटा के ऋषिपाल ने कहूँ को जतेंद्र ने कहे जो कर श्रेष्ठ ने कहूँ बेटा न्यू करे इलाज करवा भाई, इलाज करवा। तो वो इलाज उसको कहे है बेटा कोई बूटी सी लिया, क्यों कि उस जमाने में डॉक्टर नाम की तो कोई चीज होती नहीं थी। उस जमाने में बड़े तो बड़ी क्या बात थी, कोई नाड़ी का वैद्य था। तो वो कहने लगे भाई किसी से पूछ के वैद्य बाद से कोई इसी लिया यार फर्क हो, मेरे तो खाज ने खा लिया मैं तो इसमें आराम हो। वो घूमता बूटी टोता हुआ उसी दरिया पर आ गया जहां मथोदरी थी, सत्यवती तो नाम आगे होगा, वो भी बताऊंगा मैं आगे बढ़ेगा। तो मछोदरी है, उड़ा मछोदरी है वह। तो मला की पुत्री मछोदरी, किसी ने बेरा नहीं, इसका वेद व्यास जी पैदा हो रहा है। तो आपका कई बार मैंने बताए भी है नाम ये कुंवारियां जो पैदा हो रही हैं, आपने जान भी पाट रही है, आप ज्ञानधारी भी हो। उड़े टकरा गया, तो उड़े टकरा गया तो वह बोली आप
जवान है शील गंगे, और भाज गए रे कैसे क्या होगी, उसकी कौन सी जान पहचान है। वो उसको कहते हैं कि आप हाँ कहाँ हम आप मातृशक्ति हो, मेरे पिताजी गए ऐसे ऐसे है, आप इस दरिया के कठारे रहते हो, ज्ञान भी है, वन के मालिक भी हो, इस वन में कोई ऐसी बूटी मिले जो खाज में आराम कर दे। हाँ उसे उड़े नहीं, बताओ मेरे को, मैं ले जाऊंगा कि ना ऐसे कैसे बता दूंगी, वो तो मेरे बस की है तो मैं देऊंगी आपको। तो ये क्या बात है, ये पक्की बात है, वैद अपना झोले से दवाई देगा, वैद वो उसने न्यू थोड़ा बताओगा, फार्मूला थोड़ा देगा। आपका फार्मूला क्यों देगा, फिर तो मैं ना रजिस्ट्री टाइप कर लूंगा, सर इस दौरे के धार ले जाऊंगा मैं। तो वो आपके फार्मूले होते हैं, वह उसने लाकर एक पत्ते तोड़ के किसी चीज के उसको देती है कि ले ये रगड़ के लगा दे। उसने भगवान के होते हैं, भगवान के बाहर तो कोई बात नहीं होती, वो विश्वास हम करे लिया भाई सब कि भगवान ने करे है। तो उड़े जागन वो रगड़ के उसने पत्ते भी लाए, तो राजा शांतनु को लांदे 2 मिनट पाछे बोला, बेटे हाँ पिताजी, क्या आप तो इसी बूटी ले आए कि मैं तो आनंद हो गया, मेरे नहीं खाजगा नहीं तनका भी रहा, अरे या तो बेटा और ले आओ, आप तो जमाए जरा ही ले आए, इसमें क्या हुआ है, और ले आओ। तो पुत्र तो पिता का आज्ञाकार है, पुत्र तो भाज लिया, सुनता है उड़े एक बंदरगाह पे पाओगे बात हो। हाँ कहते और कितने ना चली जाए। हाँ वो भाज गए, उसके कहने लगा कि मैं माते तो नहीं कह सकता आपको, क्यों आप जवान हो, तो मैं मातृशक्ति कह सकता हूँ आपको, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वह बूटी में और दे दो। मेरे पिताजी को बहुत ही आराम हो गया कि आप तो बहुत ही समझदार और बहुत लायक आदमी हो, एकदम से इतने जवान, इतने सपातर, किसी न किसी का असर है आप पे कि मैं तो शक्ति देखो ऐसी बात है, ये नहीं मैं वह सिर्फ दवाई चाहिए, अगर नहीं 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 मैं आपके ऊपर कोई डोरा नहीं डाल रही, अरे नहीं मैंने आपकी कोई जरूरत भी नहीं है, आप तो मेरे से छोटे भी हो, मैं आपसे बड़े भी हूँ। तो दोनों के सवाल जवाब हो गए उड़े। बूटी तो मैं फिर कर तलाश कर दूंगी, कल आ जाइयो, अभी तो वह बूटी खत्म हो रही है, मैं लाऊंगी फिर। आपके पिताश्री से एक बात पूछ काओ, अपने पिताश्री से ये बात पूछो कि तू के पत्ते मंगाओ है, के बूटी मंगाओ है, उस बूटी का पेट नहीं आऊं तो मैं लपेट के दे दी बात, लपेट दी ने के बाजा आया हो कहो, ये बुद्धिमान है भाई, ईसा कोड़े पेट से उसको या तो दे देगी, सच्ची आना ही ना पड़े। उसका ख्याल उड़ा कौन गया के है कि आपके पिताश्री से ये बुझो, उस पेट नहीं लिया हूं के मैं, जमाया आराम हो जा। तो उसने ये ख्याल नहीं किया कि ये अपने बारे में कह रही है, वाह मरज थी वाह दवाई थी, वाह मरज थी वाह दवाई थी। तो उसका भी वाह मरज थी कि ईद डालगा जो इसने हकीकत बताई है कि मेरा पिताजी ऐसे ऐसे था, अरे ऐसे ऐसे गंगे छोड़ के चली गई उसने, अरे वो उसके कुष्ठ है, कुष्ठ ठीक कैसे होगा, कोई ना चल दे थोड़ी और कथा पूरी होने दे। क्या बात हुई, बुझ जाता है बालक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे वह बोला पिताजी मैं तो रहे तोड़ा आ गया, अक्के तोड़ा आ गया पिताजी, मैं उस पेड़ के ठा लाऊं तो तू मैंने बिरान करेगा, रोजाना आराम होगा, ये होगा, मेरे तो इसी समझ में आई पेड़ ठा लाऊं, उससे न चकड़ा लूं, चकड़ा लाऊं उस पेड़ ने बोला रही सीधे बात है ना बेटा, लपेटिए उसने कुछ करिए, ने बोला ठाला अरे बार ना कर तोड़ा लिया, वो भी मूर्ख रह गया। ने बोला भाई अच्छा। तो जंदे भाज गए, बोला ले मातृशक्ति आज मैं अपने माते भी कह सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत जोर के बूटेदार का पेड़ हो, अब वो पेड़ दे दो मेरे को, उठा ले तो बोला मैंने यो है पेड़। और जब शील गंगे की आँख खुली बहान के ये तो भाई अच्छा प्लेटा दिया, ने बोली बैठ तो घोड़े पे, हाँ बैठ तो बोला ठीक है चलो।
तो उसके लाके ने रास्ते में ये बात हुई है कि आपने ये बात की, आप पेड़ कैसे हो? कि आपका पिताजी मेरे जाते ही बिल्कुल 16 साम्राट और विरदी का मुसद्दा तैयार किया गया। ये अब आपके बनस्बेल की वृद्धि हो जाएगी। ये भगवान का लेख, ये भगवान का लेख है। आपके भाई जन्मेंगे, आप तो अकेले हो, और उसका कोट ठीक होगा, और उसका कोष ठीक हो जाएगा। तो उस मातृ शक्ति ने ये बात उसको बताई। तो रास्ते में वो बोला, तो मेरी तो माते हो, मैं तो आज से आगे आपने माते कहूँ। तो उसने पता लगा क्या शिवलिंग ने, पहले वेद व्यास ने भी जानकारी थी, पहले वेद व्यास में जानकारी है, वही तो कथा चल रही। वो तो भक्ति के बाग में बैठा कहा था, मेरे को टोकिए भी ना, बताइए भी ना, चोरी है, जरूरत पड़े जब बता दी, चोरी है। जैसे कर्ण जन दिया कुंती ने, वो तो महाभारत में पावड़े खड़े, कर्ण तो एक आधी बात तो चलेगी, आगे भी तो आवेगी। तो वो चोरी है नहीं गई ने, चलो उन्हें बिठा कर घर ले गया। वेद व्यास तो चोरी है। तो उड़े वो आकर नरवा तार दी अपने पिताजी ताई सोपली के लिए, पिताजी मैं तो प्रसन्न खोल नहीं पाया, खोल आप भी नहीं पाए, खोल या भी नहीं पाई, यू पेड़ है वो। उसकी बात हुई तो वो बोला फिर कैसे पुनर्विवाह हुई भी, शादी हुआ है। जो बोली और के मैं अपने पिता ने जाकर न्यू कहूंगी फेरे दे दे इसके गेल, इब तो मेरा तेरा पुनर्विवाह हो। आज जिस ना हम पेशर के टाइम में क्या करे, लव मैच फलानी लकड़ी लड़की ने लड़का ने लव मैच कर ली भाई। तो उस दिन उसका नाम था पुनर्विवाह। ये कदे तो हैं, कदे तुम न्यू मानो, पहले जमाए नहीं था कुछ भी यू नहीं, ये था संसार यो ये था। लो मैच उस दिन भी थी, आज भी है। फिर ज्यादातर भागने वाले थोड़े किस्से थे, राजी के थे। तो इसमें उनका संसार ठीक हो गया, राज ठीक हो गया, वह पटरानी होगी, महाराजा थाए, तो उनका राज ऐसे ही चल पड़ा जैसे चला था। शील गंगे ने जब वह दृष्टि से देखा है मचौधरी के तू जाम जन के क्या करेगी और औलाद का, गद्दी पर तो तेरी जमी औलाद बैठन नहीं पाओ, गद्दी का जो मालिक यू शख्स खड़ा है शील गंगे। तो शील गंगे गंगा पुत्र है और शांतनु पुत्र है। इसी शक्ति की अब पैदावारी है कि उसने पता लग गया। अच्छा। ओहो, या मौसी तो इस विरोध में भर गई कि संतान पैदा करूं तो क्या करूंगी करके। तो गद्दी का मालिक तो सही कोई, तो राज तो खाली है ही नहीं, तो क्यों खाम जाए एक शेर जाम के ने पाछे तो वो बघेरे वो जाम्या करे लडूरे चीनी। शेर तो एक ही हुआ अगर गद्दी का मालिक तो एक है ही, फिर इस राज में झाड़ा भर के क्या कराएंगे हम। यह तो सबका ख्याल आया है, तो आया ने राजाओं का सबका आया। तो यह उसके मचौधरी के ख्याल में आएगी बात। तो न्यू बोला माते आपका ख्याल जहां गया वहां तो मैं तो नहीं हूं। किस चीज का प्रूफ, बड़ा प्रूफ। आप सच्चाई बताओ, आपका सच्चा प्रूफ क्या। मचौधरी मुझकब तो पाछे जाओ, अब तो तू शांतनु की बीबी होगी, शील गंगे की माँ होगी, माँ मौसी में कोई फर्क नहीं होता। तो तेरा नाम तो मैं पहले तेरे से प्रूफ बता दूं, तेरा नाम तो सत्यवती हो गया। आपको तो ना वह सत्यवती होगी आड़ा सत्यवती हुई वह कि आप जामो जनो सत्य दिखाओ और आप पूरा काम करो। आपका नाम सत्यवती नाम हो गया। और मेरा नाम माते आज से अपनी इंद्री काट कर नरभोषम कर दी।